नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि बंगाल की एक जिहादन मुख्यमंत्री ये कह रही है कि काफिरों से हम लड़कर दिखाएंगे, हम काफिरों से लड़कर जीतेंगे। तो क्या इस सारे काफिर समाज को आज ममता बनर्जी ने इकट्ठा कर दिया है? ये काफिर कौन है? मुसलमानों के हिसाब से काफिर बुत परस्त होते हैं। तो यानी जो सारे बुत परस्त हैं उन सभी काफिरों से ममता बनर्जी लड़ने चल पड़ी हैं। इस बारे में बातचीत करेंगे और अल्लाह की कसम खाकर वो काफिरों से लड़ने की कोशिश करने जा रही हैं। साथ ही बात करेंगे कैसे भगवंत मान ने भी ये साफ कर दिया है कि अब इंडी गठबंधन का कुछ नहीं हो सकता, और ये भी बता दिया है कि हम केजरीवाल के साथ भी नहीं हैं। ये शराबी कबाबी जो मुख्यमंत्री बनाया गया है अब जो है शराब के नशे से बाहर आकर केजरीवाल को चैलेंज करने लग गया है और बता रहा है कि अब जो है इंडी गठबंधन को तुम देखो, हम जो है पंजाब को खुद चलाएंगे। भगवंत मान को यह एहसास हो गया है कि ये केजरीवाल बहुत जल्द जेल जाने वाला है। तो क्यों ना इस आम आदमी पार्टी को हथिया लिया जाए और कुछ नई मुहिम छेड़ी जाए, और उस मुहिम के अंदर कल भगवंत मान ने रफ्तार और डाल दी है। इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे भगवंत मान ने इंडी गठबंधन की कांग्रेस को यह साफ कह दिया है कि हम कोई सीट आपको नहीं देने वाले हैं, और ममता बनर्जी ने तो कल हड़बड़ाते हुए ये पहले ही कह दिया कि 2 सीट छोड़िए, हम कांग्रेस को कुछ भी नहीं देने वाले। ये है इंडी गठबंधन, कितना बढ़िया इंडी गठबंधन है। और बात करेंगे साथ में अखिलेश यादव की भी कि अखिलेश यादव राममय भारत के बाद कितने ज़्यादा व्यतीत हो गए हैं। जो कांग्रेस पार्टी को 3-4 सीटें देने की बात कह रहे थे, अब सोच रहे हैं कि 20-25 सीट दे ही देते हैं, क्योंकि मुसलमान वोट जो है उत्तर प्रदेश में व्याकुल होकर बैठा है कि वो कैसे एकदम से कांग्रेस पार्टी को वोट दे दे ताकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ सके। क्योंकि मुसलमान को यह एहसास हो चुका है कि जो कारतूस अखिलेश यादव की पूरे के पूरे अखिलेश यादव का जो कारतूस है वो बुझा हुआ कारतूस है, इसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि ये 6 बार 6 चुनाव लड़ चुका है और 6 के 6 हार चुका है, इसलिए अखिलेश यादव के कारतूस के ऊपर अब मुसलमान बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अगर बसपा कांग्रेस के साथ मिलकर आ जाए तो हम उन्हीं को वोट दे देंगे, और इस चीज़ को अखिलेश यादव समझ रहा है। इसलिए कांग्रेस को पटाने के लिए अंदर ही अंदर बातें चल रही हैं कि 20-25 सीट दे ही देते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का एहसास हो चुका है कि मात्र 5 सीटें थी और अब 5 से 2 बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे राममय भारत में कैसे जो है राम ने अपनी ऊर्जा का स्रोत जो है अब भारत के अंदर डाल दिया है। कैसे इस राममय भारत को ये बताया जा रहा था कि इस राम जन्मभूमि के ऊपर होटल बना दिया जाना चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए, शौचालय बना देना चाहिए। इन सड़ी हुई मानसिकता के लोगों को आज तमाचा पड़ा है। आरफा खानम जैसे बवाल और दलाल पत्रकार ये कह रहे हैं कि भगवा झंडों को देखकर हमारे सीने पे खंजर घोंपा जा रहा है। बताइए, इन लोगों का हाल ये है कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते करते ये अब भगवा झंडे को एक तरीके से कह रहे हैं कि ये खंजर है। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि 5-6 साल बाद भी बन सकता था मंदिर, मंदिर पूरा नहीं हुआ था। ये हरामियों को इनको समझ ही नहीं है कि अगर मंदिर से तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो तुम इसकी परवाह करते क्यों हो? तुम अपनी चीज़ करो। अगर मंदिर में कुछ गलत हो रहा है तो वो भाजपा देखेगी, उसका जो पाप है भाजपा को लगेगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? लेकिन इन सभी के सभी हरामियों को पता है कि भारत राममय हो चुका है, और राम ने अपनी ऊर्जा के साथ ये बता दिया है कि कैसे भारत के अंदर 1,25,000 करोड़ का बिजनेस जो है वो 22 जनवरी के दिन हुआ, जिसके अंदर केवल भारतीय सामानों का आदान प्रदान हुआ। चूड़ी, चंदन, टीका, भगवा झंडे, इनके सारे के सारे मूवमेंट से 1,25,000 करोड़ रुपए का मूवमेंट, चाहे वो भगवान की मूर्तियां हो, इन चीज़ों की वजह से 1,25,000 करोड़ का बिजनेस भारत में हुआ, जिसमें मात्र उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देखें तो 40,000 करोड़ का बिजनेस जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और रोजाना 7 लाख श्रद्धालुओं से ज़्यादा दर्शन राम मंदिर में हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए जीडीपी कैसे मूव करती है। राम एक भक्ति है, राम एक आस्था है, राम एक विश्वास है जिसके ऊपर हर सनातनी चलना चाहता है। तो कैसे राम ने इसका जवाब भी दे दिया है और इन लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं। पहले बात कर लेते हैं ममता बनर्जी के ऊपर। ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से खुला होकर खेलने पे आ चुकी हैं। मैंने आपको 2-3 वीडियो में पहले बता दिया है कि ममता बनर्जी कैसे कैसे जो है बयान अब दे रही हैं। इंडी गठबंधन तो खत्म, उसमें कुछ नहीं बचा है, लेकिन ममता बनर्जी ने मुसलमानों के साथ जो कुछ बातें कही हैं वो बड़ी मायने रखती हैं। उन्होंने कहा कि काफिर
हमें काफिरों से लड़ना है, हमें जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। और अल्लाह की कसम तो वो पहले ही खिला चुकी हैं सब मुसलमानों को कि आपको कांग्रेस के साथ नहीं जाना है, आपको सीपीएम के साथ नहीं जाना है और कांग्रेस को वोट नहीं देना है। अल्लाह की कसम मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी। और साथ ही साथ ममता बनर्जी जो हैं ये भी साथ में कह देती हैं कि काफिरों से हमें लड़ना है। कौन है ये काफिर? मुझे लगता है कि एक बंगालन जिहादन ब्राह्मण जो है वो बंगाल के ऊपर राज कर रही है और बंगाल के लोग उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कब तक बर्दाश्त करेंगे इस तरीके का जिहादन महिला जो है। और इस महिला को कहा जाता है ये धर्मनिरपेक्ष है। खैर हमें लगता है कि अब हर कोई देख रहा है और हर कोई समझ रहा है, अब गालियां देने का मन भी नहीं करता। अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा धक्का जो है वो भगवंत मान से मिला और भगवंत मान ने ये साफ कर दिया है कि हम कोई भी सीट जो है वो नहीं देने वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी को सीटें नहीं देने वाले हैं। और केजरीवाल जो ठगबंधन के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहा था, वो सोच रहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को थोड़ा सा फेस करने के लिए अगर मैं सभी पार्टियों से गठबंधन करके रखूं तो बढ़िया रहेगा। लेकिन भगवंत मान ने साफ कर दिया है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन पंजाब के अंदर हम कोई सीट नहीं देने वाले हैं। और भगवंत मान ने ये बिल्कुल सही किया है। देखिए जहाँ पे आप मुख्य प्रतिद्वंदी होते हैं किसी के, वहाँ पे अगर आप उसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रहते। जैसे ममता बनर्जी ने परसों कहा कि सीपीएम के साथ मैं 34 साल लड़ती आई और अब मैं सीपीएम के साथ गठबंधन यानी इंडी गठबंधन में शामिल हो जाऊं तो क्या, कैसे, ये कैसे होगा? ऐसे ही बात जो है भगवंत मान भी कर रहे हैं और कांग्रेस की जो पंजाब की इकाई है वो भी कर रही है कि जिस पार्टी के सामने हम मुख्य प्रतिद्वंदी हैं और मुख्य विपक्षी दल जो है कांग्रेस पार्टी है आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब में, तो वो आपस में गठबंधन कैसे कर सकते हैं? फिर जनता को बोलेंगे क्या? तो इसी चीज का जवाब भगवंत मान ने एक तरीके से केजरीवाल को भी दे दिया है कि तुम अब जो है तिहाड़ी होने वाले हो, तिहाड़ जेल जाने वाले हो, वहां पे अपना बिस्तर लगाओ और यहां पार्टी छोड़ो, इस पार्टी को हम देख लेंगे। और केजरीवाल जो है इसके बाद कुछ बोल नहीं रहा। ये शराबी कबाबी जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, ये अब बिल्कुल जो नंगा होकर नाचता है, आपने सुना होगा उनकी बेटियां उन पर आरोप लगाती हैं कि शराब पीता है और नंगा होकर नाचता है। अब इसने केजरीवाल के सर के ऊपर नाचना शुरू कर दिया है। अब बवाल और दलाल पत्रकार सब परेशान हैं कि वो वीडियो बनाएं तो किस चीज़ पे बनाएं। तो कह रहे हैं राहुल जो है आ रहे हैं, राहुल बंगाल आ रहे हैं, राहुल को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए ऐसी बवाल फवाल बातें चलती रहेंगी, लेकिन बंगाल में ममता बता देंगी कि राहुल के आने पे क्या होने वाला है। वो राहुल को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली ये है कि वो अखिलेश यादव जो है वो अब कहने लग गए हैं कि हम 20-25 सीटें भी कांग्रेस को लगभग दे ही देंगे। अंदर की बातें चल रही हैं ये, और वो उन्हें देनी पड़ेंगी क्योंकि वो घबराए हुए हैं कि उनकी जो पिछली बार 5 सीटें आ गई थी वो भी नहीं आएंगी। इस राममय भारत में वो परेशान हैं। उन्हें पता है 5 सीटें भी नहीं आने वाली। अच्छा है कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दे दें ताकि गठबंधन में बने रहें, लेकिन उन्हें डर है कि अगर कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ चली गई तो सारा मुसलमान वोट जो है वो बसपा और कांग्रेस को चला जाएगा, उनके पास नहीं आएगा। क्योंकि वो मुस्लिम वोट बिल्कुल तैयार बैठा है। वो देख चुका है कि अखिलेश यादव एक बुझा हुआ चिराग है जिसके पास अब कुछ भी नहीं। अगर देश में कोई पार्टी है जो भाजपा से डायरेक्ट केंद्रीय चुनावों में लड़ सकती है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। और मुसलमान ये अच्छे से समझता है कब किसे वोट देना है। खैर ये अखिलेश यादव का अपना मैटर है, कैसे वो इसे सॉल्व करते हैं। लेकिन राममय भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। मात्र 22 जनवरी के दिन ही 1,25,000 करोड़ का बिजनेस जो है वो रिपोर्ट किया गया है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो चीज़ देखने वाली है वो है कि 40,000 करोड़ का बिजनेस तो केवल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, चाहे सीतामढ़ी से लेके, अयोध्या से लेके अगर पंचवटी तक और राम सेतु तक ये सब चीज़ें डेवलप कर दी जाए तो किस तरीके से ये एक पर्यटन का भी माध्यम बन सकता है, आस्था का माध्यम भी बन सकता है और अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे सकता है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता। बिहार के 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मंदिर से क्या होगा, राम के मंदिर से क्या होगा, राम नहीं आए हैं, चुनाव आए हैं। ये बदतमीज लोगों को क्या पता कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। खैर इन लोगों से अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। फिलहाल तो अपनी सरकार बचा लें यही बात बहुत है, क्योंकि नीतीश कुमार तैयार बैठे हैं कि कब जो है वो बात बने। और जो शर्तों के ऊपर बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो बातचीत अगर जल्द खत्म हो गई तो मुझे लगता है बिहार में आप नया मुख्यमंत्री देखेंगे जो भाजपा का होगा। इसकी संभावना जो है प्रबल है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।